थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उसने एक और मौका दिया है आप लोगों से बातचीत करने का। कितना सुंदर ये समय है। आपको पता है हम लोग बातचीत कर रहे थे चंगाई के बारे में। आप में से बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग परेशानियों में हैं, लेकिन इन परेशानियों को और इन बीमारियों का कोई कारण रहा होगा। इसीलिए तो हमारे जीवन में ये परेशानियाँ, ये बीमारियाँ, तरह तरह की चीज़ें बनी रहती हैं। ये क्या कारण है? क्या इनके पीछे डेविल है? डेविल हमें छू रहा है? डेविल हमारे जीवन में काम कर रहा है? शैतान अभी हमारे जीवन में काम कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शैतान यानी कि दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उसकी सेना आपके जीवन में काम कर रही हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ परमेश्वर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। यीशु मसीह को आपने प्रेम नहीं किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू नहीं किया, उसकी शिक्षाओं को लागू नहीं किया है। और यही तो कारण है कि दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में इंटरफेयर कर रही हैं। क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाती है। कैसी प्रोटेक्शन? फुल प्रोटेक्शन। चारों तरफ आपको एक सुरक्षा घेरा मिलता है। यीशु मसीह में जो भी विश्वास करता है उसका लहू हमारे ऊपर आता है। यीशु का लहू हमारा छुटकारा करने वाला पवित्र लहू है। वह हमारा छुटकारा करता है, वो हमारी कीमत है। बाइबल कहती है कि उसने हमें मोल लिया है। आगे हम वचन में देखेंगे कि कैसे उसने हमें मोल लिया है। तो दुष्ट आत्मा का कोई मतलब नहीं रहता है हमारे जीवन में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो। इसीलिए देखो, वचन कहता है कि यशायाह अध्याय 53 वचन 4 से 5 को जब आप पढ़ोगे तो ये बहुत अद्भुत है। चंगाई के विषय में ये कुछ आपसे बात करता है। चंगाई हमें चाहिए, लेकिन इन बीमारियों का कारण क्या है? भारी अधर्म, भारी पाप, जिसके बारे में मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूँ। अपने बीच में से भारी अधर्म और भारी पापों को दूर करना है, और उसके बाद हमें यीशु मसीह में विश्वास करना है, और उसके बाद हमें बपतिस्मा लेना है। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन जीते हैं। मैं आपको बता दूं, इस दौरान जब आप पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यहोवा राफा बनकर आपके जीवन में काम करता है, और वह चंगाई दाता बनकर, मसीह चंगाई दाता बनकर आपको चंगा करता है। हालेलुया। वह किन क्षेत्रों में चंगा करता है? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में। मनुष्य इन 3 अवस्थाओं में ही चंगाई को प्राप्त कर सकता है, और उसको यही चाहिए। 3 अवस्थाओं में ही, वह मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में। क्योंकि अगर वह शरीर से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता, कितना भी अच्छा बॉडी क्यों ना हो उसका। और अगर उसका आत्मा बहुत कमज़ोर है तो फिर ना तो मानसिक चंगाई काम में आएगी और ना शारीरिक चंगाई काम में आएगी, वो नरक में ही लेकर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें इन तीनों अवस्थाओं में स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, तो ये केवल और केवल यीशु मसीह देते हैं, और इसीलिए हमें यीशु मसीह में बने रहने की ज़रूरत है। कोई अगर पुराना विश्वासी जो कि काफ़ी दिन हो गए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, चर्च जाते हुए, और वह कहता है कि मेरे जीवन में दुष्ट आत्माएँ काम कर रही हैं, तो कारण यह है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है ही नहीं। उसने यीशु मसीह के लहू को अभी तक अपने ऊपर डिक्लेयर किया ही नहीं। यीशु मसीह के लहू से अभी तक उसने छुटकारा पाया ही नहीं। उसने यीशु मसीह के साथ में किसी भी प्रकार का रिश्ता अभी तक बनाया ही नहीं। मैं आज आपसे कहता हूँ, अगर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में रिश्ता नहीं बनाया है तो आज ही अपने प्रभु के साथ रिश्ता बनाएं। किसी प्रकार का मंत्र नहीं है, किसी प्रकार का तंत्र नहीं है। केवल अपने रूम में जाओ और दरवाजे को बंद करो और घुटने टेको, और पिता से जो कि गुप्त में तुमको देखता है उससे बात करो, और वह तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। यशायाह अध्याय 53 वचन 4 से 5 कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने क्या किया? उसने हमारे रोगों को सह लिया। जो रोग हमारे थे वो यीशु मसीह को हो गए, जो हमारे दुख थे वो यीशु मसीह ने ले लिया। तो अभी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।
वचन 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इस वचन पर जरा गौर करो। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उसकी पिक्चर तुम महसूस कर सकते हो क्या, कि पीठ उसकी घायल कर दी गई थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की पीठ पूरी तरह से जोत दी गई थी, जैसे कि किसी ने हल चलाया हो। पूरी पीठ पर खेती करने के लिए किसी ने हल चलाया हो, पूरी लाइनें बन गई थी। जब कोड़े लगे थे तो मांस जो है निकल कर बाहर गिर रहा था, पूरा मांस उखड़ आया था। जो हड्डी में लगा रहता है वो बिल्कुल अलग हो गया था। यीशु मसीह ने यह ताड़ना ली। क्यों? ये घायल क्यों किया गया? ये घायल मसीह क्यों घायल किया गया? ये घायल क्यों है? हमारे अपराधों के कारण। वचन बोलता है, अपनी बाइबल को देखो, वचन कहता है हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह क्यों लोगों के लिए उपहास का कारण बन गया? हमारे लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्यों ताड़ना पड़ी? तुम शांत हो जाओ। आज बहुत से लोग बेचैन हैं, अंदर से बहुत से परेशान हैं, अंदर उनके प्रसन्नता नहीं है, बेचैनी है, शांति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की ताड़ना को उसने उसके अर्थ को नहीं समझा, उसको महसूस नहीं किया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। और जो कोड़े उसने खाए हैं वो इसलिए खाए हैं ताकि हम भले चंगे हो जाएं। तो विचार करो, हम आज की जनरेशन में रह रहे हैं। यीशु मसीह ने पहले से ही हमारी चंगाई को स्थापित कर दिया, और यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले जो हमारे विषय में जो शब्द कहे थे, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। मतलब क्या हुआ? सब पूरा हो गया। तुम्हें अगर चंगाई की ज़रूरत है तो चंगाई का कार्य पूरा हो गया। तुम्हें किसी भली वस्तु की ज़रूरत है तो वो भी कार्य पूरा हो गया। तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान की ज़रूरत है तो वो भी कार्य पूरा हो गया। सब कुछ तुम में पूरा हो गया। अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रह गई जो मसीह ने अब तक तुम्हारे अंदर पूरा नहीं किया है। केवल एक चीज़ रह गई है जो पूरी नहीं हुई है, वो है हम सबको उठाया जाना। यीशु मसीह दोबारा आएंगे और हम सबको लेकर जाएंगे। भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यीशु मसीह आने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है कि हम उसकी चंगाई को ग्रहण करें, कि उसने हमारे लिए जो चंगाई को स्थापित किया है उसको एक्सेस करें। आप इस चंगाई को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसके लहू को डिक्लेयर करके, यीशु मसीह के लहू को डिक्लेयर करके अपने ऊपर ये डिक्लेयर करना है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू जब आप डिक्लेयर करते हैं तो सारे पाप मिट जाते हैं। ये लहू में वो कीमत है, वो शक्ति है जो तुम्हारे पापों का वजन, तुम्हारे पापों का जो भार है, तुम्हारे पापों की जो कीमत है उससे कई गुना बढ़ोतरी में है। और जब आप इसके ऊपर डिक्लेयर करते हो तो पाप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि धर्मी का लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। और अगर वह तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उस धर्मी ने व्यर्थ लहू बहाया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं बहाया गया। अगर वो बहा तो उसने हमारी चंगाई की है, अगर वो बहा तो उसने तुम्हें दुष्ट आत्माओं से दूर किया है, अगर वह बहाया गया तो तुम्हें उसने फ्री किया है, अगर वो बहाया गया तो उसने तुमको शांति भी दी है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? इसीलिए हमारी चंगाई पहले से ही यीशु मसीह में क्रूस पर उसके द्वारा पूरे किए गए कामों के द्वारा ठहरा दी गई है। लेकिन शैतान बड़ा चालाक और धूर्त है। वो ऐसे फंदे बनाएगा, ऐसे फंदे बिछाएगा कि आप चंगाई को ग्रहण नहीं कर सकते हो। आपको वो कठिन लगेगा, आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है। वो ये आपको भुला देता है कि उस लहू की जो बहाया गया एक कीमत है, और वो ऐसी कीमत है कि आने वाली पीढ़ी तक की सभी के पापों की छुटकारे का वो कीमत है। हालेलुया। इसीलिए देखो, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है,
जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान क्या करता है? मनुष्य को पाप में बांधे रखता है, भारी अधर्म और भारी अपराधों में वह बांधे रखता है, ताकि तुम बीमार बने रहो, तुम चंगे ना हो पाओ। और भारी अधर्म भारी पापों के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसीलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो देखना है आपको। सभी शिक्षाएं कनेक्टेड हैं, आपको देखना होगा हमारी पहले की शिक्षाओं में, ताकि आप आगे की शिक्षाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो शैतान ने मनुष्य को कैसे करके बांधा? देह में, उसकी देह पर उसके प्राणों को और उसकी आत्मा को बांधा है। शैतान ने घायल किया है मनुष्य को, उसकी देह को घायल किया, उसके प्राण को घायल किया, उसकी आत्मा को घायल किया। देह को कैसे घायल करता है? बीमारी लाकर, तरह तरह की अलग अलग तरह की बीमारियों को लाकर। प्राण को कैसे घायल करता है? मन, इच्छा, भावना, इन तीनों का इस्तेमाल करके वह आपको अंदर से परेशान करता है, रुला देता है, आपको अकेलापन में लेकर आता है। और आत्मा को घायल कर देता है, आत्मिक शून्यता लेकर आता है, जो मैंने पिछली बार आपसे बात की थी। हालेलुया। तो वो ऐसे करके तुमको बांध कर रखता है, वो हर एक जन को बांध कर रखता है। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है, जब आप उस लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उसके लहू को डिक्लेयर करना है, कैसे उसके लहू को अप्लाई करना है, ताकि तुम बचाए जाओ। लेकिन समझना हमें कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो शैतान का काम है आपको पाप में डाले रखना, और परमेश्वर के पुत्र का कार्य है आपको शैतान से बचाना और शैतान के कामों का नाश करना। तो इसका मतलब हमारे लिए पहले से ही छुटकारा तय है। अगर आप में से कोई अभी भी बंधन में है, कोई यह महसूस करता है कि शांति नहीं है, बीमारियां ही बीमारियां हैं, मन, इच्छा, भावनाएं व्याकुल हैं, परेशान हैं, आत्मा टूटी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने पहले से ही आपको चंगा करने के लिए प्रावधान रख दिया है, आपके लिए पूरा तैयारी कर दिया है। आपको बस चाहिए कि आप उसके पास आओ और उस खजाने को खोलो और अपने पापों को क्षमा प्राप्त कर लो और उसकी चंगाई को ग्रहण कर लो, और आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा, ये पूरी तरह से स्वस्थ किए जाए, ताकि तुम इन तीनों को मिलाकर प्रभु की महिमा करने पाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करना है, उसमें विश्वास करना है, उसकी आराधना करना है। समझ रहे? तो इन तीनों को स्वस्थ होना जरूरी है, बुद्धि को, मन को और आत्मा को स्वस्थ होना जरूरी है, तभी तो आप प्रभु की महिमा कर पाओगे। इसीलिए हमें यीशु मसीह के लहू की ज़रूरत है। अपने जीवन में यीशु के लहू के बाढ़ा बनाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए, यीशु मसीह के लहू को लेने के लिए आप लोग सिर्फ एक वचन पढ़ लेते हो कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। मैंने देखा है कि बहुत से पास्टर लोगों ने रुमाल अपने बनाए हैं और कहा है कि ये पवित्र रुमाल हैं, इनको अपने ऊपर रखोगे तो तुम चंगे किए जाओगे। तेल के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि हाँ, तेल पर प्रार्थना करके तेल मलकर लोग चंगा किया करते थे। और याकूब में भी, याकूब अध्याय 5 में भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर तेल मलकर लोग चंगा करते थे। लेकिन ये जो रुमाल का किस्सा है, ये मेरे नहीं समझ में आया, क्योंकि वो इसलिए समझ में नहीं आया है कि इसका कोई मतलब नहीं रहता है कि अगर वह व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है और जिसको चंगाई चाहिए, और वह इन वचनों को अपने ऊपर डिक्लेयर कर रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं, तो वो चंगा नहीं हो पा रहा है, तो वो अविश्वास की ओर जाता है और कहता है कि बाइबल के वचन झूठे हैं, क्योंकि वह मेरे जीवन में काम नहीं किए हैं, क्योंकि इसके भेद को लोगों ने नहीं जाना कि कैसे ये वचन काम करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है।
इसको लागू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने भारी अधर्म और भारी पापों को दूर करने की जरूरत है। अगर ये आपके जीवन में हैं, अगर ये बने हुए हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि यह वचन आपके जीवन में बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप थोड़ी देर के लिए रिलीफ लेने के लिए बस इन वचनों को आप डिक्लेयर करके कुछ अपने मन को और कान को शांत कर सकते हो, पर वास्तविक चंगाई को नहीं ले सकते हो। उसके लिए जो मैंने पहली बार जो आपको शिक्षा दी थी, आपको उसको पूरा करने की ज़रूरत है। बड़ा अधर्म और भारी पाप को दूर करने की ज़रूरत है। मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार, इस मूर्ति पूजा के बारे में मैंने आपको बताया था। ना केवल आप वस्तु की पूजा करते हैं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान पर है, परमेश्वर से ज़्यादा हम उस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं, उसकी ज़्यादा सुनते हैं, बाइबल की कम सुनते हैं, परमेश्वर की कम सुनते हैं, या कोई ऐसा विचार है जो हमारे पूर्वजों से चला आया और हम अब भी उसको मान्यता दे रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन बाइबल उसका विरोध कर रही है, तो वो सब मूर्ति पूजा में ही आता है। मैंने ये साधारण बातें नहीं बताई थी। जो वीडियो आप देखोगे, पहला मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार, ये कोई साधारण चीज़ें नहीं बताई जो सबको पता है। मैंने वो बातें बताई हैं जो आपको नहीं पता है। हत्या के विषय में क्या है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अपने भाई का हत्यारा है। अगर तुमने बैर रखा तो तुम हत्यारे हो। क्या कहता है ये वचन? इसीलिए यीशु ने कहा कि अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्यों कहता है वो ऐसा? इसीलिए आपको मेरी शिक्षाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए कंटिन्यू देखना है, ठीक है। झूठ बोलना, चोरी करना, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या, बदला लेना, निंदा करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र में विश्वास करना, है ना, और कैलेंडर देखना, विवाह उत्तर, यौन संबंध, अमंगल विचार, इबल थॉट, शराब या नशीले पदार्थ का दुरुपयोग, क्रोध और झगड़े, कठोर हृदय, घमंड, दुर्व्यवहार, दुष्ट संगति, अन्याय करना, कपट, इन सारी बातों को मैंने एक एक करके बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको बताया। इनको जब आप दूर कर लोगे तो आप यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई कर पाओगे। जब आप ये दूर कर दोगे तब कहना, इस वचन को अपने ऊपर लागू करना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप उन चीजों को हटा दोगे, फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस कहने की जरूरत है, आपको बस अंगीकार करने की जरूरत है, और यह काम करेगा। आप चंगे हो जाओगे। ऐसे करके आपको इसे डिक्लेयर करना है। यीशु मसीह का लहू ना केवल तुम्हारे पापों को दूर करता है, ना केवल वह तुम्हें चंगा करता है, बल्कि वह परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। क्योंकि आपको पता है, जब लहू बहाया जाता है तो उसके लिए एक वाचा भी होती है। जब कोई वाचा बनाई जाती है तो उसमें लहू बहाया जाता है। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, ना केवल तुम्हारी चंगाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बल्कि एक वाचा है। और वो वाचा किसके साथ है? परमेश्वर के साथ में एक वाचा, एक रिश्ता है। और कौन सा रिश्ता? ले पालक का। आप उसकी औलाद हो, आप उसकी संतान हो, उसने तुमको पवित्र किया है। हालेलुया। आप भारी अधर्म, भारी पाप नहीं रह गए, क्योंकि आप पहले ही उनके लिए पश्चाताप कर चुके हो। अब नहीं रह गए। अब आप यीशु के लहू को डिक्लेयर कर चुके हो अपने ऊपर। अब चूंकि ऐसा कर चुके हो तो पापी नहीं हो तुम। फिर आपको ये गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोग हमेशा गाते रहते हैं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। क्यों? अब तो तुम पाप से मुक्त हो गए हो। तुम भारी अधर्म, भारी पाप छोड़ चुके, अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। अब तुमको पुराने पापों को याद करके रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब भी रो रहे हो तो इसका मतलब आप मुक्त नहीं हो, और इसीलिए तुम बीमार हो और परेशानी आपके जीवन में अब भी हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमें पुरानी चीज़ों को हटाना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद अब तुम पवित्र हो। यीशु मसीह का लहू तुम्हें पवित्र घोषित करता है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10 में आप पढ़ोगे, यीशु का लहू, उसका लहू मुझे पवित्र घोषित करता है। पास्टर अभिनव,
पवित्र है, तुम पवित्र हो, हम सब मंडली पवित्र है। हालेलुया। ये साहस मुझे कहाँ से हो रहा है कि मैं पवित्र हूँ? ये साहस यीशु का लहू मुझे साहस दे रहा है। जब तुम ये बोल पाओगे कि मैं पवित्र हूँ, जब तुम कह पाओगे, जब वास्तव में आप हृदय से कह पाओगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। यदि कहीं पर भी दोष आपका विवेक दे रहा है, तुरंत उसको अंगीकार करके उसको यीशु का लहू उस पर डालना है कि यीशु के लहू में मैं तुझे कवर करता हूँ। अब कोई दोषारोपण नहीं, अब कोई दोषारोपण नहीं। हालेलुया। अब आपके जीवन पर कोई दोषारोपण नहीं। यू आर फ्री नाउ। बस आपको इतना करना है कि कभी दोबारा उनको रिपीट नहीं करना है, जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं। और प्रेरितों अध्याय 20 वचन 28 में लिखा है, यीशु मसीह के लहू ने आपको मोल लिया है। तो अब आप परमेश्वर के हो, तो क्यों कहते हो कि मैं अभी दुष्ट आत्मा के बस में हूँ? आप तो मोल लिए गए हो। आपको बस अपने भारी पाप, भारी अधर्मों को दूर करने की ज़रूरत है। आप प्रभु के द्वारा मोल लिए गए। हालेलुया। अब आप मसीह के हो। अब मैं बात करता हूँ कि चंगाई कब नहीं होती है, क्योंकि हम बार बार डिक्लेयर करते हैं पर चंगाई नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 21 में आप पढ़ोगे, मसीह का आपके लिए सब कुछ होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए सब कुछ हो। अगर वह तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है तो आप चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते हो। और ये जो यशायाह 53 का वचन है, इससे आप कभी भी अपने जीवन पर लागू नहीं कर पाओगे। क्या लिखा है इस वचन में? फिलिप्पियों 1:21 में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। मेरे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह है, और मर जाना लाभ है। तो सब कुछ क्या है? यीशु मसीह है। जीना मरना क्या है? यीशु मसीह है। जब तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ होगा, कहाँ है शैतान, कहाँ है दुष्ट आत्माएं, कहाँ है आप परेशानियाँ, कहाँ है वो सारी चीज़ें? सब कुछ तुमको कोई हानि नहीं होगी, यकीन करें। बस तुम्हारे लिए जीना मरना केवल मसीह हो। ठीक है। और अगर आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि आपको मसीह में दृढ़ बने रखना है, उसको प्रेम करना है। जब आप बहुत प्रेम करोगे तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देंगी। और ये आप पढ़ोगे रोमियो अध्याय 8 वचन 28 में कि सब बातें मसीह के प्रेम में भलाई को उत्पन्न कर देती हैं। तो जिन परिस्थितियों से आप आज घबरा रहे हो, ये तुम्हारे लिए भलाई का कारण बन जाएंगी। हालेलुया। और जितनी भी बिगड़ी परिस्थितियां हैं, उनमें हमें रोजाना प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ना कि हमें पीछे हटने की, ना कि हमें बस बिस्तर पकड़ लिया और रो रहे, बस प्रभु से कोई प्रार्थना नहीं, बस रोने पर लगे हैं। नहीं, आपको केवल और केवल बिगड़ी परिस्थितियों में स्थिर रहना है और डेली प्रार्थना करना है। और रोमियो अध्याय 12 वचन 12 में ये चीज़ें लिखी हैं। और याकूब 1:12 में कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों ही से की है। हालेलुया। और पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है कि जो दुख तुम आज सह रहे हो, ये थोड़े दिन के लिए हैं। जो समस्याएं आज आप सह रहे हो या देख रहे हो, ये सब थोड़े दिन के लिए हैं, ये लंबे समय के लिए नहीं है। क्या लिखा है? तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर करेगा, सिद्ध और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुमको स्ट्रॉन्ग करता है, वह इस वचन की शक्ति तुमको देता है। यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया, तुमको सहने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है, तुमको अपराध ढोने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने तुम्हारी शांति के लिए ताड़ना सही है तो तुम्हें शांति मिलेगी, और तुम्हारे अधर्मों को उसने अपने ऊपर ले लिया। सोचो, विचार करो, यीशु मसीह ने तुमसे इतना प्रेम किया है। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसने किसी मनुष्य के लिए इस तरह से ताड़ना सही है? हमारे प्रभु यीशु ने किया है। उसने तुमसे प्रेम किया है। इसकी शक्ति पहचानो। ये वचन बोल रहा है, ये वचन तुमसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें अपने भारी अधर्म, भारी पापों को हटाकर यीशु के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करना है, डिक्लेयर करना है। अपने परिवार पर, अपने वाहन पर, अपने घर पर, अपनी हर एक वस्तु पर यीशु के लहू को अप्लाई करना है, डिक्लेयर करना है। उसका पवित्र लहू है ये, उसको अप्लाई करोगे तुम शुद्ध हो जाओगे।
मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। आज के इस वचन के द्वारा अपने लोगों से तूने बात की है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वचन की शक्ति को ये पहचानने पाएँ और ये इनके ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तेरा पवित्र लहू इन्हें शुद्ध करे, इनके परिवार को शुद्ध करे, इनके वाहन को शुद्ध करे, इनके घर को शुद्ध करे, इनके हर एक प्रॉपर्टी को शुद्ध करे, इनके रिश्तों को शुद्ध करे। और मेरे पिता, सबसे खास चीज़, तेरा और इनके बीच का रिश्ता मजबूत बना रहे। मेरा और तेरे बीच का रिश्ता मजबूत बना रहे। तेरे पवित्र लहू को मैं अप्लाई करता हूँ मेरे खुदाबंद। भारी अधर्म और भारी पापों को तेरे ये बेटे बेटियां दूर हटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए इन पापों को छोड़ रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए इन अपराधों को छोड़ रहा हूँ। प्रभु, आज से मैं तेरा हूँ। मेरे प्रभु, आज से मैं तेरा हूँ। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, तेरा पवित्र लहू इन्हें आज शुद्ध करे, पवित्र करे। जैसा कि इब्रानियों 10:10 में कहता है, यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है। तेरा लहू हम सबको पवित्र करे। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं और अपनी चंगाई को ग्रहण करते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से ही तय करके रखा है। चंगाई तुम्हारी है, आनंद तुम्हारा है, शांति तुम्हारा है। कोई ताड़ना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, केवल उसमें विश्वास रखना है। और जब आप कलीसिया में बीज बोते हो, कोई घटी नहीं, किसी भी प्रकार की तुम्हारे जीवन में घटी नहीं, आपके जीवन से हमेशा के लिए घटी दूर रहेगी। जो लोग प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, मैंने कभी भी उनको रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखा। आपको ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुनना है जो कहते हैं कि तुमको बोने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की तुमको धनराशि देने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रभु से कैसे प्रेम करते हैं, क्या केवल शब्दों के द्वारा या अपनी मेहनत के अंश को अर्पण करके भी प्रभु को प्रेम कर सकते हैं? क्या चीज़ है जो आपको अपना अंश अर्पण करने के लिए रोक रही है? कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमको रोक देती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वह अब भी बहुत अधिक प्यारी हैं। आप प्रभु के राज्य को, उसके विस्तार के लिए आप तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है कि प्रभु का राज्य फैले। इसीलिए कोई चीज़ है जो आपको रोक देती है कि मैं एक अंश भी कलीसिया में नहीं बोऊंगा ताकि परमेश्वर का वचन का प्रचार हो सके। आपको पता है, शुरुआत से ही कलीसिया बोती आई है और ये संपूर्ण चर्च, जितना भी चर्च इस पूरी दुनिया में फैला है, प्रभु का राज्य फैला है, इसमें हम सबका योगदान रहा है, आप सबका योगदान रहा है। तो इस परंपरा को जारी रखते हुए हम इस वचन को हर जगह पहुंचाते रहेंगे। और आप में से बहुत से प्यारे लोग हैं जो कलीसिया के लिए बोते हैं और मेरी प्रार्थना सदैव उनके साथ है। और जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए भी मेरी प्रार्थना सदैव साथ है। इसीलिए इसको शेयर भी ज़रूर करना अपने मित्रों के साथ। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। शालोम।